आकर्षण एक ऐसी कला है जिससे लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। इसके मानसिक प्रभाव के इस्तेमाल के दो सामान्य रूप हैं। ये दोनों एक जैसे लगते हैं लेकिन ये दोनों ही अलग हैं। पहला आकर्षण कहलाता है और दूसरा सम्मोहन। हम बात करेंगे सिर्फ आकर्षण के बारे में। वैसे आकर्षण कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे आवाज़ का आकर्षण, काम का आकर्षण, शारीरिक आकर्षण, मेल व फीमेल के बीच का आकर्षण आदि ऐसे बहुत से आकर्षण होते हैं जिससे लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये आकर्षण हर एक जीव जंतु में होता है। आकर्षण से ही इंसान या कोई अन्य जानवर शिकार करने से लेकर प्रेम आदि सब करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आकर्षण से प्रेम तक तो ठीक है, लेकिन आकर्षण से शिकार कैसे संभव हो सकता है? तो यही तो आकर्षण का खेल है, जिसे अगर आप समझ गए तो आप काफी स्मार्ट तरीके से आकर्षण से बच या किसी पर अपना आकर्षण या प्रभाव बना सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। चूँकि आपका समय बहुत कीमती है, इसलिए इस वीडियो को मैंने 6 भागों में बांट दिया है, जिससे आपको जानने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, महान लोग अपना आकर्षण प्रभाव कैसे बनाते हैं? आज तक जितने भी महान लोग हुए हैं, चाहे वह महात्मा गांधी हो, स्वामी विवेकानंद हो, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, डॉक्टर अंबेडकर आदि जितने भी महान लोग हुए हैं, उनमें एक अलग ही प्रकार का आकर्षण होता था, जिससे वे लोगों पर अपना अलग ही प्रभाव डालते थे। इनकी आवाज़ में वो आकर्षण था जिनको सुनकर लोग अपनी आहुति देने को तैयार थे। इनकी आवाज़ में वो प्रभाव था जिससे बिना हिंसा किए इस भारत देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराया। इसे कहते हैं आकर्षण। आपके साथ भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो अपनी बातों गानों से सबको मोहित कर देते होंगे। वे अपने शब्दों के माया जाल में ऐसे आपको बांध लेते होंगे जिससे निकलने को आपका मन नहीं करता होगा। और ये जब भी बोलते होंगे तो वहाँ बैठा हर इंसान उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनता होगा और उनकी बातों पर अच्छा रिएक्शन भी देता होगा। नंबर 2, अगर आप किसी को पसंद करते हो तो क्या करें? अगर आप किसी इंसान को चाहते हैं या उससे प्रेम करते हैं, लेकिन आप अपना प्रपोजल या अपनी बात उस पर्सन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको मजबूती के साथ अपने मन में यह विचार बना लेना है कि वह मुझे पसंद करता या करती है। इस विचार को अपने मन में एक तथ्य की तरह बैठा लेना है, जैसे तुम मुझे पसंद करते हो, तुम मुझे बहुत पसंद करते हो। जब यह पर्सन आपके सामने आए तो आप उसकी आंखों में देखकर यह वाक्य उस तक पहुंचाइए और साथ ही आपको यह विश्वास हो कि दूसरा इंसान इसे जरूर महसूस करेगा। और यह काम करते वक्त आपको बिल्कुल भी डरना और घबराना नहीं है। इसे आप एक मुहावरे के माध्यम से समझ सकते हैं, आंखों में आंख पड़ना। नंबर 3, अपना प्रभाव आकर्षण मजबूती के साथ कैसे बनाएं? अगर आप खुद को कमजोर समझते हैं तो आप कैसे अपना प्रभाव मजबूती के साथ उस इंसान पर छोड़ पाएंगे जो आपसे मजबूत है और आप पर जबरदस्ती दबाव बना रहा है? तो सबसे पहले आपको अपने मन से यह निकाल देना चाहिए कि आप कमजोर हैं, क्योंकि एक बाल्टी का शांत पानी भले ही खुद को कमजोर समझे, लेकिन बाल्टी के गिरते ही उस पानी में भी जान आ जाता है जो उसके आसपास की चीजों को बहा ले जाता है। तो आप भी खुद को हमेशा मजबूती के साथ बनाए रखिए। आपका 75% काम तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आप पर कोई जबरदस्ती दबाव बनाता है तो आपको उसकी आंखों में आंखें डालकर बिना बोले पूरी मजबूती के साथ इसे अपने मन में दोहराना है, मैं मजबूत हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं बहुत मजबूत हूँ। ऐसा आपको उसकी आंखों में देखकर दोहराते रहना है। आप देखेंगे कि कैसे वह व्यक्ति आपके सामने फीका पड़ने लगेगा। और यह इसलिए क्योंकि हमारे आंखों से तरंगे निकलती हैं, जिसे सामने खड़ा इंसान उसे अच्छे से महसूस कर सकता है। आप चाहे तो इसका छोटा प्रयोग अपने घर में अपने छोटे भाई या बहन के साथ भी कर सकते हैं। नंबर 4, लोगों को अपनी बात कबूल कैसे कराएं? यदि एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से कोई बात कबूल करानी होती है तो सबसे पहले वह व्यक्ति पूरी मजबूती बना लेता है। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी वकील के द्वारा अपने सामने खड़े इंसान से सवाल और जवाब करता है, या पुलिस के द्वारा किसी मुजरिम से सबूत उगलवाना। जब कोई पुलिस किसी मुजरिम से पूछताछ करने जाती है तो किसी भी सबूत को उगलवाने के लिए उस पुलिस ऑफिसर को काफी मजबूती से उसके सामने पेश आना पड़ता है। जब भी ऑफिसर मुजरिम से कोई सवाल पूछता है तो पूरी मजबूती के साथ आंखों में आंखें डालकर अपनी बातों को रखता है। अक्सर सबसे पहले उस मुजरिम से यही कहा जाता है, तुम वही बोलोगे जो मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात पूरी तरह मानो। यही प्रश्न पूरी मजबूती के साथ पूछे जाते हैं, जिससे मुजरिम डरकर पूरा सबूत उगल देता है। नंबर 5,
जानवर बिना कुछ बोले जानवरों को कैसे इकट्ठा कर लेते हैं। यूँ तो आप जानते होंगे कि जानवर भी बातें करते हैं, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कैसे एक दूसरे से इशारे करते हैं, या एक मेल एनिमल एक फीमेल एनिमल के साथ कैसे अट्रैक्ट हो जाता है? नहीं तो ध्यान से सुनिएगा। जानवर सिर्फ विचार महसूस करते हैं, वे उसकी ताकत को आकर्षित कर पाते हैं। हालांकि जानवर शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पाते और एक इंसान भी दूसरों की भाषा का एक शब्द समझे बिना अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। अब ये कैसे असली शक्ति आती है? तो शब्दों के पीछे की इच्छा से। केवल एक विचार को कहने का मकसद है, क्योंकि हमारे शब्द कल्पना विचार भावनाओं का एकाग्र संकेत है। सभी जानवरों में बात करने की अलग अलग अपनी समझ होती है, और इंसान अगर शब्दों का प्रयोग करना बंद कर दे तो वो फिजिकल एक्टिविटी, इंडिकेशन आदि से बात कर सकता है। जैसे आप इसे सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि अगर आपको सिर्फ हिंदी भाषा आती है और आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मिला दिया जाए जिसको हिंदी भाषा नहीं आती, तो आप उसकी बातों को कैसे समझेंगे या अपनी बात उससे कैसे कहेंगे? तो सीधी सी बात है, या तो आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे या आप उसको कोई इंडिकेशन देंगे जिसे वह आसानी से समझ पाए। नंबर 6, जानवर आकर्षण से शिकार कैसे करते हैं। नेचुरलिस्ट्स ने बताया कि बिच्छू अपने शिकार के लिए कीड़ों को आकर्षित करते हैं, और बिच्छू उस कीड़े को तब तक घुमाते हैं जब तक वह कीड़ा बिच्छू के क्षेत्र में नहीं पहुंच जाता, और जैसे ही कीड़ा बिच्छू के क्षेत्र में आता है, बिच्छू तुरंत उस पर हमला कर देता है। और आज तक जितने भी व्यक्ति शेर के संपर्क में आए हैं, उनमें से काफी लोगों ने बताया है कि वे शेर के क्षेत्र में जाते ही अपना होश खो बैठे थे और उनका दिमाग शून्य हो गया था। और चिड़िया भी शिकार करने के लिए कुछ ऐसा ही प्रभाव दिखाती हैं। यह ठीक इसी प्रकार काम करता है जैसे किसी आदमी को बड़ी मछलियां दिख जाएं तो वह तुरंत उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है और उनका शिकार करके पानी के बाहर निकाल देता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह लोगों को आकर्षित करने का तरीका जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको यह चीजें समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई। और तो फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।